नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं जी, तो आपको नहीं पता होगा कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। देखिए, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी, प्रोडक्शन फंक्शन का कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इससे हमने पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कर लिया। अब क्या है, जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किया था उसके हम करने जा रहे हैं आज, क्या करने जा रहे हैं, कॉजेज। ठीक है जी। occurrence of increasing return is explained in terms of economies of scale। economies of scale जो कोई भी जब हम क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें हम किसकी मेनली बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। अब मैटर राइज होता है, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मोस्टली बच्चों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग ही क्लियर नहीं होता है। अगर आप आगे फ्यूचर में इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आगे आपको फ्यूचर में भी इकोनॉमीज आने वाला है वर्ड, तो आप अभी से इसको ध्यान से समझ लें ताकि आप जब फर्दर स्टडी करें तो आपको इस वर्ड में प्रॉब्लम ना आए। तो हम इस वर्ड को जो है, इसीलिए मैंने इसको जो है क्या है प्रॉपर इसको अलग से डिनोट किया है ताकि आप क्या है अच्छे से क्लियर कर सकें। Economies of scale refer to situation in which increasing the scale of production reduces the unit cost of production। अब इसमें अराइज होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन? होता है जी किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फर्म का जो है उत्पादन करने का क्षमता कितनी है, किसी भी उद्योग की उत्पादन करने की, प्रोडक्शन करने की कितनी क्षमता है, कितना वो जो क्या है उत्पादन कर सकती है, वो होता है जी स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब वो क्या है स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मतलब अपने प्रोडक्शन करने की, उत्पादन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या है उनका जो खर्च होता है, अपना क्षमता बढ़ाने से उनके खर्च में कमी आ जाए, खर्च कम हो जाए उत्पादन बढ़ाने से। और रेजिस आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, और क्या है उनका उत्पादन बढ़ जाए। एक तो उनके जो खर्च होता है, पैसे लगते हैं जो उनके उत्पादन करने में, वो कम हो जाए, और दूसरा क्या है उनके जो उत्पादन भी है जो बढ़ जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्लियर हुआ। जब भी कोई इंडस्ट्री अपना जो क्या है उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्शन करने के लेवल को बढ़ाता है, तो उसमें क्या होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाए, उसका उत्पादन भी बढ़ जाए, उस सिचुएशन को ही इकोनॉमीज ऑफ जो क्या है स्केल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्लियर है। अगर मीनिंग क्लियर है आप मुझे कमेंट करके बताइए जी आपको मीनिंग क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मैम वी क्लियर, या अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो नॉट क्लियर, या जैसी भी आप कमेंट करना चाहते हैं मुझे बताइए। अगर आपको अच्छी लगी ये वाली डेफिनेशन, आपके लिए हेल्पफुल रही है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए ताकि क्या है आपकी सिस्टर को मोटिवेशन मिले। तो जी अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि क्या है आपकी सिस्टर को मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ जी, आपके छोटे से स्टेप से आपकी जो सिस्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद मेरे पास आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो टाइप्स की होती हैं। किस टाइप की? एक तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक होती है जी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल का मतलब अंदरूनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या है हम बचतों के रूप में भी हम इसको डील करते हैं, मतलब हमारी बचतें हैं। अगर हमारा खर्च कम होगा तो ऑब्वियस है हमारी बचत ही होगी जी। ठीक है जी। उसके बाद आता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अंदरूनी बचतें या अंदरूनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है कौन सी होती हैं जी? These are the economies which are firm specific। firm specific का क्या मतलब है? इंडस्ट्री होती है बड़ी जिसमें बहुत सारी फर्म्स आ जाती है, छोटी छोटी फर्म्स। देखिए अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है
तो वो हर चीज़ जो है खुद नहीं बनाती है, वो हर छोटी छोटी चीज़ें जो है अलग अलग फर्म से खरीदती है। अगर देखिए कोई बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री है तो वो सारा काम खुद नहीं करेगी, वो पैकेट्स जो है, पैकिंग है किसी और से लेगी, उसका जो पॉलीथीन है बाहर वाला किसी और से लेगी, डिज़ाइनिंग किसी और फर्म से करवाएगी, पैकिंग किसी और फर्म से करवाएगी। तो बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है, उसके बाद छोटी छोटी जो उसमें काम करने वाले जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको फर्म्स बोलते हैं। ये क्या है, फर्म स्पेसिफिक होती है, मतलब एक ही फर्म की जो है इसमें क्या है बात होती है। वेरियस फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब ये हमारी मतलब कैसे हेल्प करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है उसको देखते हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज, तकनीकी बचतें कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जब अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया हमने, जो क्या है अपनी क्षमता बढ़ाई उत्पादन करने की, तो क्या है हमारी टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकल बचते होने लगी। क्षमता बढ़ाने से हमारे तकनीक जो है मॉडर्न हुई, मॉडर्न होने से क्या हुआ जी, हमारा उत्पादन बढ़ गया, खर्च हमारा कम हो रहा है, उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, किससे, तकनीकों के मॉडर्न होने से, टेक्निक के मॉडर्न होने से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लेबर इकोनॉमीज, अब लेबर की बचतें कैसे होंगी, देखिए लेबरर्स जो होते हैं वर्कर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेबर करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब अब हमारा जो है इंक्रीज़ होगा लेवल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, मतलब उत्पादन हमारा बढ़ेगा, तब क्या है वर्कर्स भी अच्छा काम करेंगे। वर्कर्स उतने हैं लेकिन उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और क्या है खर्च कम हो जाएगा, तो इससे हमें क्या होगी, लेबर इकोनॉमीज, मतलब हमारी मजदूरों की जो है मजदूरी की बचत होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं मैनेजीरियल इकोनॉमीज। अब मैनेजीरियल इकोनॉमीज कौन सी होती है, मैनेज से मतलब है संभालने वाला, जो कोई मैनेजर्स होते हैं, अगर हमने अपने उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाई है, मैनेजर तो हमारा वही रहेगा, तो उससे क्या है हमें अपने अलग मैनेजर पे खर्च नहीं करना पड़ा, हमारी बचत हो गई, हमें नया मैनेजर नहीं लगाना पड़ा, हमारे पास ऑलरेडी जो मैनेज कर रहे हैं मैनेजर्स हैं वही क्या है हमारा काम संभाल लेंगे। इसमें क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी बट क्या है खर्च ज़्यादा नहीं होगा, तो इससे भी क्या हुई, मैनेजीरियल इकोनॉमीज़ हुई। उसके बाद फाइनेंशियल इकोनॉमीज़। अब देखिए अगर कोई भी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, फर्म है, अगर वो अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उससे क्या है बहुत सारी हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कोई भी बैंक उसको कर्जा दे देता है आराम से, कोई भी जो सब्सिडीज़ है उससे मिलनी स्टार्ट हो जाती है, कोई भी मतलब उससे हर तरह फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हो ही गई है ऑलरेडी, तो उससे क्या होता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज़। उसके बाद आता है इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज एंड स्केल। जब भी कोई फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, उत्पादन बढ़ाती है, तो क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। जब वो उत्पादन ज़्यादा करेगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उनकी जो क्या है उनको आमदन आएगी तो उनका खर्च क्या है कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमीज़ ऑफ रिस्क। अगर कोई भी जो है फर्म रिस्क लेती है, मतलब अपना उत्पादन बढ़ाती है, उनको नहीं पता मेरा उत्पादन क्या है, बढ़ने से मेरे को फ़ायदा होगा या हानि होगी, तो क्या है जब उनको रिस्क लेते हैं, जब उनको फ़ायदा होता है तो उनकी बचतें शुरू हो जाती हैं। इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर रिस्क ग्रेटर बेनिफिट। हम जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। डरना नहीं है, बड़े बड़े रिस्क लेने हमने। अब ये तो थी अंदरूनी इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब चलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। दीज आर द इकोनॉमीज़ विच आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इसमें अब पूरी इंडस्ट्री की जो है बात होगी, उसमें के लिए एक फर्म की बात हुई थी जैसे, ठीक है। अब इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन मतलब अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको पता है क्या हेल्प मिलेगी, सारे की कंसंट्रेशन, पूरे एरिया की कंसंट्रेशन उसमें आ जाएगी। अगर देखिए आपके एरिया में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है तो
वहाँ पे क्या है उस एरिया में जो क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी, उस एरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट खुलता है, कोई शॉप खुलती है, तो लोग आपके यहाँ पे आना जाना शुरू कर देते हैं, मतलब शॉप से ख़रीदने आते हैं, या आपके कोई भी जो है ओपन हुआ है तो उसमें क्या है लोग होटल में आना जाना शुरू कर देंगे, तो वो एरिया क्या है उसमें आना जाना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या है बचत होगी, ताकि उनकी जो अपनी प्रोडक्शन है वो तो हो ही रही है, साथ में अब लोगों के आने जाने से उनको और भी जो क्या है फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है जी, उनको और भी फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। इससे जब एक बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है उससे बचते होने लगती हैं, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है अपने आसपास की, अपने आसपास के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उनकी। उसके बाद आता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है हानि होना। अब हानि से बचते कैसे होंगी, जब हमें कोई हानि होगी, हमारी कोई मशीन ख़राब हो जाती है, हम नहीं लेंगे क्योंकि मशीन पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, उसका पूरा घिस चुकी है हमारी मशीन, नहीं लेंगे, हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, खर्च कम हुआ उत्पादन ज़्यादा हुआ। पहले हमें क्या उससे 1 मंथ के बाद ठीक करवाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि जो है हमारी मशीन जो है डिसइंटीग्रेट हो रही थी, धीरे धीरे उसकी ग्रीस कम हो रही थी, उसके सारे पार्ट्स ख़राब हो रहे थे। वैसे ही सेम जो है अब हमारे पास क्या है, नई मशीन आ गई। ठीक है जी, आई होप आपका आज वाला टॉपिक क्लियर है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है जल्दी से अपने जो सिस्टर की वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और क्या है सब्सक्राइब कर दें, जल्दी बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि क्या आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपसे इकोनॉमिक्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया तो जल्दी बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इसको सुन के छोड़ मत दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जी। थैंक यू जी।